प्रिय विद्यार्थियों, आज का टॉपिक है बीए फाइनल ईयर आधुनिक भारत का इतिहास, जिसके अंतर्गत है न्यायिक सुधार या संवैधानिक सुधार भारत परिषद अधिनियम 1909। इसका दूसरा नाम है मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम। नवंबर सन 1906 में लॉर्ड कर्जन के स्थान पर लॉर्ड मिंटो द्वितीय को भारत का वाइसराय नियुक्त किया गया था तथा जॉन मार्ले को भारत सचिव नियुक्त किया गया था। मार्ले उदारवादी विचारों के व्यक्तित्व थे। तथा भारतीय प्रशासन में सुधारों के समर्थक थे। भारत के वाइसराय लॉर्ड मिंटो द्वितीय भारत सचिव मार्ले के विचारों से सहमत थे, इसलिए इनके द्वारा किए गए सुधारों को मार्ले मिंटो सुधारों के नाम से जाना जाता है। 1909 के अधिनियम द्वारा भारतीयों को विधि निर्माण तथा प्रशासन दोनों में प्रतिनिधित्व प्रदान किया गया। केंद्रीय विधानसभा में सदस्यों की संख्या 60 कर दी गई। अब विधानमंडल में 69 सदस्य थे, जिसमें 37 शासकीय सदस्य और 32 गैर शासकीय सदस्य वर्ग थे। 32 गैर सरकारी सदस्यों में से 27 सदस्य निर्वाचित होते थे। 5 नाम इनमें से मनोनीत। निर्णायक मंडल को 3 विभागों में बांटा गया था: सामान्य निर्वाचक मंडल, वर्गीय निर्वाचक मंडल, विशिष्ट निर्वाचक मंडल। इस अधिनियम ने केंद्रीय तथा प्रांतीय विधायनी शक्ति को बढ़ा दिया। परिषद के सदस्यों को बजट की विवेचना करने तथा उस पर क्वेश्चंस करने का अधिकार दे दिया गया। बंगाल, मद्रास तथा बंबई की कार्यकारिणी की संख्या बढ़ाकर 4 कर दी गई। उप राज्यपालों को भी अपनी कार्यकारिणी नियुक्त करने की अनुमति दी गई। परिषद के सदस्यों को विदेशी संबंधों तथा देशी राजाओं से संबंधों कानून के सामने निर्णय के लिए अपने प्रश्नों को उठाने की अनुमति नहीं थी। इस अधिनियम के द्वारा मुसलमानों के लिए पृथक मताधिकार अथवा निर्वाचक प्रणाली को लागू कर दिया गया। इस अधिनियम के बारे में के.एम. मुंशी के अनुसार एक कथन है, उन्होंने कहा था कि इन्होंने उभरते हुए प्रजातंत्र को मार डाला था, क्योंकि भारत के प्रथम राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने भी 1909 की पृथक निर्वाचक प्रणाली को भारत के विभाजन का उत्तरदायी माना। लॉर्ड मिंटो ने पृथक निर्वाचन मंडल स्थापित करके लॉर्ड मार्ले को एक पत्र लिखा था और उसमें यह कहा, हम नाग के दंत बो रहे हैं और इसका फल आने वाले भारत में भीषण होगा। इस अधिनियम के द्वारा स्थापित चुनाव प्रणाली बहुत ही अस्पष्ट तथा जनप्रतिनिधित्व के विरुद्ध थी। इस अधिनियम में मताधिकार के संबंध में हिंदुओं के साथ अन्याय किया गया। प्रांतों में गैर सरकारी सदस्यों का बहुमत दिखावा मात्र था, क्योंकि सरकार और मनोनीत गैर सरकारी सदस्य मिलकर बहुमत में हो जाते थे। इस अधिनियम के बारे में आर.सी. मजूमदार ने टिप्पणी करते हुए कहा, 1909 के सुधार केवल चंद्रमा की चांदनी के समान है। रैमजे मैकडोनाल्ड के शब्दों में, ये सुधार प्रजातंत्रवाद और नौकरशाह के मध्य एक अधूरा और अकल्पनीय समझौता है। इस अधिनियम यानी मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम के तहत 2 भारतीयों को इंडिया काउंसिल का सदस्य नियुक्त किया, जिसमें से पहले थे के.जी. गुप्ता, दूसरे थे सैयद हुसैन बिलग्रामी। सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा को गवर्नर जनरल परिषद की कार्यकारिणी का प्रथम भारतीय विधि सदस्य नियुक्त किया गया। अब है
भारत परिषद अधिनियम 1919, इसको मॉन्टफोर्ड सुधार भी कहते हैं। 1919 के अधिनियम का तत्कालीन कारण 1916 का होम रूल आंदोलन एवं मेसोपोटामिया कमीशन की रिपोर्ट मानी जाती है, जिसमें भारतीय सरकार की अकुशलता का स्पष्ट आरोप था। 1919 के अधिनियम का यह भी प्रयत्न था कि किस प्रकार भारत के एक प्रभावशाली वर्ग को कम से कम 10 वर्ष के लिए ब्रिटिश राज का समर्थक बना लिया जाए। इस अधिनियम में पहली बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया था, जिसमें भारत में तनावपूर्ण वातावरण को कुछ समय के लिए शांत बनाना था। प्रांतों में आंशिक उत्तरदायी शासन तथा द्वैध शासन की स्थापना की गई। 1793 ईस्वी से भारत राज्य सचिव को भारतीय राजस्व से वेतन मिलता था। इस अधिनियम के द्वारा अब अंग्रेजी राजा से मिलना यानी इंग्लैंड से मिलना तय हुआ। केंद्रीय परिषद में भारतीयों को अधिक प्रभावशाली भूमिका दी गई। वायसराय के 8 सदस्यों में से 3 भारतीय नियुक्त किए गए। उन्हें विधि, शिक्षा, उद्योग आदि विभाग सौंपे गए। इस नए अधिनियम के द्वारा सभी विषयों को केंद्र तथा प्रांतों में बांट दिया गया। केंद्रीय सूची में वर्णित विषयों पर सब परिषद गवर्नर जनरल का अधिकार था, जैसे विदेशी मामले, रक्षा, डाक, तार, सार्वजनिकरण आदि। प्रांतीय सूची के विषय थे स्थानीय स्वशासन, शिक्षा, चिकित्सा, भूमिकर, जल संभरण, अकाल रात, कृषि व्यवस्था इत्यादि। सभी अवशेष शक्तियां केंद्र सरकार के पास निहित कर दी गई। इस अधिनियम के तहत केंद्र में द्विसदनीय व्यवस्था स्थापित की गई। एक सदन राज्य परिषद तथा दूसरे को केंद्रीय विधानसभा कहा गया। राज्य परिषद में सदस्यों की संख्या 60 तय की गई, जिसमें 34 सदस्य निर्वाचित, शेष 26 गवर्नर जनरल द्वारा मनोनीत होते थे। राज्य परिषद का प्रतिवर्ष नवीनीकरण होता था, परंतु ये सदस्य 5 वर्ष के लिए बनते थे। स्त्रियों को सदस्यता के उपयुक्त नहीं समझा गया। वायसराय को इस सदन को बुलाने, स्थापित करने या भंग करने का अधिकार प्राप्त था। निम्न सदन को केंद्रीय सभा का नाम दिया गया, जिसमें सदस्यों की संख्या 145 निर्धारित की गई थी। 104 निर्वाचित तथा 41 सदस्य मनोनीत होते थे। मनोनीतों में 26 शासकीय, 15 गैर शासकीय सदस्य थे। सभा कार्यकाल त्रिवर्षीय यानी 3 वर्ष का था। वायसराय इसके कार्यकाल को बढ़ा भी सकता था आपातकाल में। द्विसदनीय केंद्रीय विधानमंडल को प्राप्त शक्तियां दी गई थी। यह समस्त भारत के लिए कानून बना सकती थी। सदस्यों को प्रस्ताव तथा स्थगन प्रस्ताव लाने की अनुमति थी। प्रश्न तथा पूरक प्रश्नों पर कोई रोक नहीं थी। सदस्यों को बोलने का अधिकार तथा स्वतंत्रता थी। गवर्नर जनरल क्राउन की अनुमति से कोई भी बिल पारित कर सकता था। वह अध्यादेश जारी कर सकता था, जिसकी वैधता 6 माह की होती थी। इस विधेयक के तहत प्रांतों में द्वैध शासन प्रणाली को लागू किया गया। प्रांतीय विषयों को 2 भागों में बांटा गया था। एक था आरक्षित, दूसरा था हस्तांतरित। आरक्षित विषय पर प्रशासन गवर्नर जनरल अपने पार्षदों की सहायता से करता था, जिसे वह मनोनीत करता था। हस्तांतरित विषयों का प्रशासन निर्वासित सदस्यों के द्वारा करता था। प्रांतीय परिषदों में कम से कम 70% सदस्य निर्वासित तथा शेष मनोनीत होते थे। शासकीय सदस्यों की संख्या 20% से अधिक नहीं होती थी। 1919 के अधिनियम के द्वारा पंजाब में सिखों को, कुछ प्रांतों में यूरोपियनों, एंग्लो इंडियनों को तथा भारतीय ईसाइयों को पृथक प्रतिनिधित्व दिया गया। यानी 1909 में मुसलमानों को पृथक निर्वाचन पद्धति दी गई, तो 1919 में इसे बढ़ाकर एंग्लो इंडियन, भारतीय ईसाइयों और यूरोपियनों को भी निर्वाचन में आरक्षण दे दिया गया था। इस अधिनियम द्वारा प्रत्यक्ष निर्वाचन प्रणाली लागू की गई।
मताधिकार जो पहले 3% था उसे बढ़ाकर 10% कर दिया गया। यानी भारत परिषद अधिनियम 1919 20 अगस्त, इसकी अब हम भूमिका जानते हैं, ये बना कैसे और क्यों बना। 20 अगस्त 1917 को तत्कालीन भारत सचिव मॉन्टेग्यू ने ब्रिटिश सरकार द्वारा लागू किए जाने वाले प्रस्तावों सुधारों की घोषणा की थी, जिसे मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार के नाम से जाना जाता है। मॉन्टेग्यू भारत के राज्य सचिव थे, जबकि चेम्स्फोर्ड भारत के वायसराय थे। इसकी जो सबसे मुख्य विशेषता थी प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना, और ब्रिटिश सरकार का लक्ष्य भारत में स्वशासन को विकसित करना था। स्वशासन विभिन्न चरणों में दिया जाना था। विभिन्न चरणों का निर्धारण भारतीयों द्वारा स्वशासन की दिशा में की गई प्रगति पर निर्भर था, क्योंकि ये 10-10 वर्ष के बाद इनकी समीक्षा की जाती थी। जैसे 1909 के अधिनियम की 1919 में की गई थी और 1919 अधिनियम की 1935 में की गई थी। क्योंकि 1919 का जब अधिनियम बना तो एक साइमन कमीशन आया था भारत में सन 1928 में, तो उसने इसकी समीक्षा की, लेकिन ये विवादास्पद था और इसको बढ़ाकर 1935 तक कर दिया गया था। फिर 1935 जो अधिनियम बना वो साइमन कमीशन की रिपोर्ट के आधार पर बना था। प्रगति के विषय में निर्धारण ब्रिटिश संसद तथा भारत सरकार द्वारा किया गया था। इस अधिनियम के द्वारा प्रथम बार भारत में लोक सेवा आयोग, यानी ये जो ICS PCS जो परीक्षा है, इसका आयोजन भारत में किया जाने लगा। और इससे पहले ये इंग्लैंड में आयोजित होती थी, जिसमें भाग लेने के लिए भारतीयों को इंग्लैंड जाना पड़ता था, विदेश यात्रा करनी पड़ती थी। और 1919 में ये व्यवस्था कर दी गई कि ये परीक्षा इंग्लैंड के साथ साथ भारत में आयोजित होगी। तो सर्वप्रथम भारत में 1922 में ये ICS परीक्षा आयोजित की गई। और लोक सेवा आयोग लोक लेखा सेवा वित्त समिति का गठन किया गया। इसे संवैधानिक या न्यायिक सुधारों के नाम से जाना जाता है। इस अधिनियम में प्रथम बार उत्तरदायी शासन शब्दों का स्पष्ट प्रयोग किया गया, ये पहले भी बता दिया गया है। और इसमें द्विसदनात्मक विधानमंडल की स्थापना की गई, प्रत्येक निर्वाचन पद्धति की शुरुआत हुई और प्रत्येक निर्वाचक मंडल का विस्तार मुस्लिमों के साथ साथ सिख, यानी सिख, ईसाई, यूरोपियन, एंग्लो इंडियन को प्रदान कर दिया गया। इस प्रकार 1909 मार्ले मिंटो सुधार अधिनियम और 1919 मॉन्टेग्यू चेम्स्फोर्ड सुधार अधिनियम दोनों एक दूसरे के पूरक सिद्ध हुए निर्वाचक प्रणाली के अंतर्गत। लेकिन प्रांतों में द्वैध शासन की स्थापना 1919 अधिनियम की प्रमुख विशेषता थी।